नगर चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार ने की। बैठक में आगामी नगर चुनाव के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र के दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं ताकि जन समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। गुरुवार 12 फरवरी 2026 को सीएम हेमंत सोरेन से रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को रांची प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को टूर्नामेंट की रूपरेखा एवं आयोजन से संबंधित जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि मीडिया कप का उद्देश्य पत्रकारों के बीच आपसी सौहार्द, खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा, पाकुड़ के तत्वावधान में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ श्री दिवाकर पांडे ने की। बैठक में इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्ताओं एवं मीडिएटर अधिवक्ताओं के साथ लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न मामलों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श करते हुए अधिक से अधिक मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री जीवी के सुब्रमण्यम ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी स्वनिर्मित अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। सुब्रमण्यम ने बताया कि यह मशीन स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है और वर्तमान में देश विदेश के कई प्रमुख अस्पतालों में इसका उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मशीन के माध्यम से कैंसर जैसी जटिल बीमारी के उपचार में उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मशीन के निर्माण के लिए सुब्रमण्यम की सराहना करते हुए कहा कि यह कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तकनीक से कैंसर के उपचार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। झारखंड कैडर के कुल 125 आईपीएस अधिकारियों में से 117 अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध करा दिया है। दाखिल वार्षिक संपत्ति रिटर्न के अनुसार अधिकांश अधिकारियों ने अपनी संपत्तियां पूर्व वर्षों में अर्जित की हैं, जबकि वर्ष 2025 में केवल 10 अधिकारियों ने नई अचल संपत्ति क्रय की है। रिटर्न के मुताबिक वर्ष 2025 में संपत्ति खरीदने वाले अधिकारियों में 1990 बैच के अनिल पाल्टा, 1997 बैच के आशीष बत्रा, 2008 बैच के अजय लिंडा, 2010 बैच के अश्विनी कुमार सिन्हा और शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल, 2012 बैच के आनंद प्रकाश तथा 2016 बैच के पूज्य प्रकाश, राजकुमार मेहता, सहदेव साव और सौरभ शामिल हैं। विवरण के अनुसार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा ने पश्चिम बंगाल के पूर्वा वर्धमान जिले के जमालपुर क्षेत्र में 4.50 लाख रुपए में 198 डिसमिल भूमि खरीदी है। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 7 में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में पार्षद प्रत्याशी मो जसीम अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्षेत्र की जनता से समर्थन और आशीर्वाद की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे उनके चुनाव चिन्ह ब्रीफकेस क्रम संख्या 8 पर वोट देकर विजयी बनाएं ताकि वार्ड के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। पार्षद प्रत्याशी मो जसीम अंसारी कहा कि उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं बल्कि वार्ड के लोगों की सेवा करना है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर अभी भी कई समस्याएं हैं। यदि जनता ने उन्हें मौका दिया तो इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। एरिया 4 के अंग्रपथरा, चैतुडी, बोस्ट मोदीडी वर्कशॉप में बंदी को सफल बनाने के गेट के समीप ताला बंद कर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जोनल उपाध्यक्ष सह टुंडी विधानसभा क्षेत्र के झामुमो पार्टी वरिष्ठ नेता रतिलाल टुडू के नेतृत्व में बंदी का कार्यक्रम सफल बनाया गया। उनके साथ सतीश भट्ट, रौनक सिन्हा, मन्नू चौहान, भोला भुरिया, प्रेम दास, राजकुमार दास, विशाल यादव, प्रेम भुरिया, शशि यादव, तारा कुमार भुरिया, धर्मेंद्र यादव, बादल हांडी आदि मौजूद थे।
साहिबगंज मुस्कान कनोडिया, पिता राकेश कनोडिया एवं माता बीना कनोडिया ने यूजीसी नेट परीक्षा में कॉमर्स विषय से सहायक प्राध्यापक हेतु सफलता प्राप्त कर अपने परिवार, क्षेत्र एवं शिक्षण जगत का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हर्ष का वातावरण है। मॉडल कॉलेज राजमहल, साहिबगंज सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की अंगीभूत इकाई के प्राचार्य डॉ रणजीत कुमार सिंह ने मुस्कान कनोडिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो मेहनत से नहीं डरता, किस्मत भी उसका साथ देती है। उन्होंने कहा कि मुस्कान की सफलता इस कथन को चरितार्थ करती है। निरंतर परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और सकारात्मक सोच से ही इस प्रकार की उपलब्धि संभव होती है। प्राचार्य ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वहीं मुस्कान कनोडिया की इस सफलता पर महाविद्यालय परिवार एवं क्षेत्र के शिक्षाविदों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। साहिबगंज नगर निकाय आम निर्वाचन 2026 के सफल एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती एवं सामान्य प्रेक्षक की अध्यक्षता में एनआईसी कार्यालय में कर्मियों का द्वितीय यादृच्छिकीकरण रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का कंप्यूटराइज्ड प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ढंग से द्वितीय चरण का रैंडमाइजेशन सम्पन्न कराया गया। उपायुक्त ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न किए जाएं। द्वितीय यादृच्छिकीकरण के माध्यम से मतदान दलों का गठन कर उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए आवंटित किया गया। पूरी प्रक्रिया सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिससे पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। वहीं मौके पर निर्वाची पदाधिकारी उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुनीता किस्कू सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। हजारीबाग जिले में वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एंटी क्राइम चोकिंग के दौरान शहरी क्षेत्र के पेलावल ओपी क्षेत्र से अर्धराज्यीय गिरोह के 6 वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार की देर रात्रि लोहसिंघना थाना प्रभारी के द्वारा बेलावल ओपी के पेट्रोलिंग पार्टी को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया कि एक बिहार नंबर प्लेट लगा सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस की गश्ती गाड़ी को देखकर इंद्रपुरी चौक पर लगे बैरियर को धक्का मारते हुए बेलावल की ओर तेज गति से भाग रहा है। सूचना पर एसपी अंजनी अंजन ने सदर एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पेलावल गदोखर मोड़ के पास पुलिस बल के सहयोग से बैरियर लगाकर इंद्रपुरी चौक हजारीबाग की ओर से तेज गति से आता हुआ स्कॉर्पियो वाहन को सशस्त्र बल के सहयोग से बैरियर लगाकर पकड़ लिया गया। वाहन के अंदर जांच करने पर कुल 6 लोग बैठे हुए पाए गए। हजारीबाग पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना अंतर्गत देहर पंचायत के मोरनिया एवं बरदाग के जंगल में वन विभाग एवं चौपारण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न इलाका में करीब 0.4 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि मोरनिया के जंगल में जो खेती हुई थी उसका मुख्य तस्कर को चौपारण पुलिस के द्वारा दिनांक 11/02/26 को गिरफ्तार किया था, जिसे कड़ाई से पूछताछ के क्रम में मोरनिया में विभिन्न क्षेत्रों में अफीम की खेती का एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त हुआ। गिरफ्तारी की कार्रवाई का फलाफल है कि इतने बड़े क्षेत्र में विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई, जो चौपारण पुलिस हजारीबाग की एक बड़ी उपलब्धि है। बसंतराय प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हिलावे पंचायत की गैरुवा नदी इन दिनों अवैध बालू खनन का बड़ा केंद्र बनती जा रही है। यह इलाका पथरगामा थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वे प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई एक दिन या एक सप्ताह की बात नहीं है। महीनों से लगातार नदी का सीना चीरकर बालू निकाला जा रहा है। दिन के उजाले में ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगती है। नदी किनारे से बालू उठाकर अलग अलग जगहों पर डंप किया जाता है और फिर रात के अंधेरे में हाईवे पर अवैध बालू लोडकर बाहर भेज दिया जाता है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम बालू का उठाव किया जा रहा है। न तो किसी प्रकार की रोक दिखाई दे रही है, न ही किसी तरह की प्रशासनिक मौजूदगी। 4 श्रमिक कानून और मनरेगा के विरोध के साथ साथ गोड्डा पीरपैंती नई बीजी रेल लाइन को मेहरमा अंचल से पुराने सीमांकन के आधार पर निर्माण कराने की मांग को लेकर झारखंड राज्य किसान महासभा के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मेहरमा अंचल के सिद्धू कान्हू चौक के पास किसान महासभा के नेता अशोक साह के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने गोड्डा पीरपैंती मुख्य मार्ग को जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की।
किसानों का कहना है कि 4 श्रमिक कानून और मनरेगा से जुड़े प्रावधानों से मजदूर और किसान वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने मांग की कि गोड्डा पीरपैंती नई बीजी रेल लाइन का निर्माण मेहरमा अंचल से पुराने सीमांकन के अनुसार ही किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और ज्ञापन लिया। राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ झारखंड के प्रदेश मीडिया प्रभारी योधन नायक ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ा प्रकोष्ठ झारखंड के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी 14 से 24 फरवरी तक चतरा एवं लातेहार जिला प्रवास करेंगे। श्री नायक ने यह भी बताया कि नगर पंचायत चुनाव को लेकर उक्त दोनों जिला के कई राजद नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी को आमंत्रित किया है। दोनों जिला अंतर्गत राजद समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करेंगे। पिछले 28 दिसंबर को राजद के मोरवा विधायक रणविजय साहू जी के अभिनंदन समारोह को सफल बनाने वाले ग्रामीणों को गांव-गांव जाकर धन्यवाद भी अर्पित करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बैठकों में भी शिरकत करेंगे। श्री साहू का मानना है कि पिछड़ा और शोषित वंचित वर्गों का उत्थान सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय के पथ पर चलकर ही संभव है। 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गोमिया प्रखंड कमेटी के बैनर तले पार्टी कार्यालय स्वांग के समीप गोमिया फुसरो मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में उपस्थित माकपा के राज्य कमेटी सदस्य रामचंद्र ठाकुर एवं प्रदीप कुमार विश्वास ने संयुक्त रूप से कहा कि आज पूरे देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त आह्वान पर 4 लेबर कोड को रद्द करने की मांग समेत निजीकरण, ठेका प्रथा एवं आउटसोर्स पर रोक लगाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की गई है। इस हड़ताल में देश के कोयला, स्टील, बैंक, बीमा समेत सभी औद्योगिक एवं साधारण क्षेत्र के मजदूर शामिल है। उपरोक्त मांगों एवं हड़ताल के समर्थन में आज हमारी पार्टी की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है।